हेलो दोस्तों, N1 अध्ययन मित्र यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज पढ़ेंगे दोस्तों शानदार टॉपिक है भारत का इतिहास पे। दोस्तों पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके अंदर पढ़ेंगे दोस्तों 1857 की क्रांति। दोस्तों 1857 की क्रांति होने का क्या कारण था? दोस्तों 1857 की क्रांति होने का मुख्य क्या कारण था? दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, 1857 की क्रांति के पीछे चलते हैं अपन। क्या चलते हैं? पीछे चलते हैं 100 यानी करीबन 100 साल पीछे चलते हैं। कितने? 100 साल। तो 100 साल पहले दोस्तों एक घटना हुई थी 1757 में, प्लासी का युद्ध। तो दोस्तों यहाँ से अंग्रेज़ों ने बहुत क्या करने लगे, अत्याचार करने लगे थे। तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो भी रिएक्शन होगा ही होगा, अगर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होगी तो। दोस्तों 1857 की क्रांति होने के मुख्य कारण थे, एक तो राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण और सैनिक व तत्कालीन कारण। दोस्तों पहले पढ़ते हैं अपन राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या क्या थे? दोस्तों राजनीतिक कारण थे कि पेंशन बंद कर दी गई, एक गोद प्रथा थी। दोस्तों अगर किसी के पुत्र ना हो तो क्या करता था, किसी चाचा, मामा, फूफा, बुआ, किसी के भी लड़के को क्या लेते थे, गोद लेके अपनी गद्दी पे बिठा देते थे। और एक कुप्रशासन आदि बहुत सारी ऐसे थे राजनीतिक कारण थे दोस्तों। तो राजनीतिक कारण दोस्तों अपन पढ़ रहे। राजनीतिक कारण के अंदर दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, दिल्ली का शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय, इसकी पेंशन बंद कर दी गई और इसके अधिकार छीन ले गए। कानपुर के थे दोस्तों नाना साहब, इनकी भी पेंशन बंद कर दी गई। दोस्तों ध्यान रखना, ऑकलैंड ने अधिकारी था दोस्तों, अंग्रेज अधिकारी, इसने बहादुर शाह जफर से इनके अधिकार छीन लिए। और डलहौजी ने तो ये यहाँ तक बोल दिया कि कुछ ही नहीं रखा है, ये आप यहाँ के राजा वाजा, आप दिल्ली का महल खाली करो। समझ रहे हो दोस्तों? अब झांसी की थी लक्ष्मीबाई, और इनके क्या हुआ था, इन्होंने इनको गोद प्रथा के लिए मना कर दिया था, इनको गद्दी के वारिस के लिए इन्हें डलहौजी ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। और अवध दोस्तों, अवध यानी लखनऊ, लखनऊ के नवाब थे दोस्तों वाजिद अली शाह, और इनकी बेगम थी हजरत महल। दोस्तों इनको कुप्रशासन का आरोप लगाकर इनका क्या कर लिया था, अवध इनका साम्राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया था। अंग्रेजों ने दोस्तों छीन लिया था। और दोस्तों यहाँ पे क्या लगा दिया था, चीफ कमिश्नर क्षेत्र। क्या लगा दिया दोस्तों? चीफ कमिश्नर क्षेत्र लगा दिया था। और यहाँ का फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन था? हेनरी लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस। दोस्तों आगे देखते हैं अपन। दोस्तों मैंने बोला था क्या लगाया था, गोद निषेध। तो गोद निषेध दोस्तों क्या होता, पहले ध्यान रखना दोस्तों, पहले सितारे के सितारा न जमना, सितारा के सतारा न जन्मा। तो पहला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सतारा। क्या हो जाएगा? सतारा। सतारा में कहाँ हुआ था दोस्तों? 1848। फिर हो जाएगा जेतपुरा। जेतपुरा दोस्तों ये उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ पे कब हुआ? 1849। फिर संबलपुर आगरा में है दोस्तों, ये 1849। उदयपुर दोस्तों ये एमपी में है, यहाँ ये दोस्तों 1852 में। झांसी में हुआ था 1853 में, नागपुर में 1854 में। दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, डलहौजी के समय ये सब कुछ हुआ था। डलहौजी की नीति थी विस्तारवादी की नीति, ये अब क्या करना, अपने साम्राज्य को बढ़ावा देना। तो डलहौजी ने युद्ध करके दोस्तों पंजाब और बर्मा को अपने कब्जे में कर लिया था, पंजाब और बर्मा को अपने कब्जे में कर लिया था। और हैदराबाद ये थी रियासत, तो इसका क्या कुछ बकाया राशि थी, उसके कारण बकाया राशि के कारण भी इसे हड़प लिया। दोस्तों ध्यान रखना, डलहौजी 1856 में चले गए थे। उसके बाद कौन आए थे? लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल। अब दोस्तों सामाजिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण तो बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि भारत से कच्चा माल जाता था और यहाँ से वहाँ से बन के आता था, ये ज़्यादा पैसे लेते थे, यहाँ से कम पैसों में लेते थे वहाँ से। तो आर्थिक कारण तो बहुत कुछ हो सकते हैं। सामाजिक कारण दोस्तों, सामाजिक कारण के अंदर आ जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, सती प्रथा। कौन सी दोस्तों? सती प्रथा, सती प्रथा। दोस्तों सती प्रथा 1829 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से दोस्तों इसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा काम किया था राजा मोहन राय द्वारा, क्योंकि उस वक्त अगर कोई मर जाता तो उसके साथ पत्नी भी क्या हो जाती थी, सती हो जाती थी।
दोस्तों इसको बंद किया। दोस्तों अगर देखा जाए तो आज के टाइम में दोस्तों ये मेरे हिसाब से तो आज की सरकारें नहीं बंद कर पाती। और विधवा पुनर्विवाह किया दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने। लेकिन क्या दोस्तों, इनके कुछ अगर वो तो जनता में होता है ना, आक्रोश हो जाता है कि ये तो हमारे धर्म के साथ क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो और दोस्तों एक हुआ था धार्मिक कारण। क्या हुआ था? धार्मिक कारण। दोस्तों धार्मिक कारण, ये फर्स्ट धार्मिक कारण था। तो धार्मिक कारण था दोस्तों, धार्मिक विद्रोह कब हुआ था? 1806 के अंदर 10 जुलाई को। कहाँ हुआ था? बल्लोर, मद्रास, तमिलनाडु के अंदर है दोस्तों, ध्यान रखना। अब दोस्तों सैनिक व तत्कालीन कारण, सैनिक व तत्कालिक कारण। तो दोस्तों सैनिक व तत्कालीन कारण का क्या हुआ था दोस्तों? पहले क्या आते थे, एक पहले ब्राउन वेस्ट की एक बंदूक आती थी, उसकी जगह दोस्तों क्या लेके आए अंग्रेज? एनफील्ड, यानी बहुत एडवांस राइफल थी दोस्तों ये। तो यानी जैसे आप ये अपने समय में भी AK-47 मान लो, या कोई सी मान लो, यानी एडवांस राइफल थी। तो उसकी जगह ले गए दोस्तों। उसके अंदर क्या डलते थे? कारतूस डलते थे। क्या डलते थे? कारतूस, यानी बंदूक की गोली डलती थी। तो दोस्तों उस पर एक लेयर होती थी, लेयर होती थी यानी पानी की ओस से बचाने के लिए लेयर लगाई जाती थी। तो उसके ऊपर गाय व सूअर की चर्बी की अफवाह उड़ा दी गई थी। तो दोस्तों ध्यान है, अगर पहले तो अपने धर्म को बहुत अच्छे से मानते थे, गाय मांस खाना ये वगैरह, तो इस कारण पंडित आदि हिंदू मुस्लिम ही थे दोस्तों सेना के अंदर। तो हिंदुओं ने तो गाय को पवित्र मानते थे और मुस्लिम सूअर को अपवित्र मानते थे। तो इस कारण दोनों ने क्या कर दिया दोस्तों? मना कर दिया। अगर दोस्तों ध्यान रखें, अगर आपको पूछे कि प्रथम सैनिक विद्रोह कब हुआ, प्रथम सैनिक विद्रोह कब हुआ, तो प्रथम सैनिक विद्रोह दोस्तों ये टॉपिक अपन हट के देख रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। प्रथम सैनिक विद्रोह कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों, मीर कासिम और मुनरो की तरफ से। तो यहाँ की सेना मीर कासिम की तरफ आ गई थी दोस्तों, ध्यान रखना था। यहाँ पे प्रथम सैनिक विद्रोह हुआ था। और भारतीयों के अंग्रेजों के खिलाफ फर्स्ट विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? ध्यान रखना दोस्तों, ये हुआ था सन्यासी विद्रोह। कब हुआ था? 1763 से लेके 1800 के मध्य। कहाँ हुआ था दोस्तों? कहाँ की घटना है? ये बंगाल की घटना है। तो वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ था। और शंकराचार्य के क्या थे दोस्तों? अनुयायी और गिरी संप्रदाय के थे। और दोस्तों इसकी जानकारी कहाँ मिलती है दोस्तों? इसकी जानकारी दोस्तों मिलती है आनंद मठ के अंदर। कहाँ मिलती है दोस्तों? आनंद मठ के अंदर। आनंद मठ किसने लिखा दोस्तों? श्री वकीम चंद्र चटर्जी। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बार पूछा गया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जानकारी कहाँ मिलती है? आनंद मठ में। और किसने लिखा है? श्री वकीम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ को क्रांतिकारियों की बाइबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बाइबल। क्रांतिकारियों का क्या कहा जाता है? बाइबल। और दोस्तों हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी पुस्तक से लिया गया है दोस्तों। किसी पुस्तक से लिया गया है दोस्तों? आनंद मठ से। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगर 1857 की क्रांति बनाएगी, ऐसे तो है ही नहीं कि ऐसे बना दी, कोई ना कोई तो योजना सुनिश्चित की होगी दोस्तों। इसकी योजना थी, क्या हुआ दोस्तों? योजना, इंग्लैंड गए थे अजीमुल्ला खां, ये नाना साहब के क्या थे? सेनापति। अपने पेंशन की पैरवी के लिए कहाँ गए थे दोस्तों? लंदन गए थे। और सतारा के क्या थे दोस्तों? रणोजी बापू। क्या थे? रणोजी बापू। ये दोनों गए थे दोस्तों, ये दोनों गए थे, वहाँ पे कुछ बात हुई होगी, तो ये वापस आए थे भारत के अंदर। भारत के अंदर दोस्तों मूल रूप दिया था इन्होंने बिठूर, यूपी के अंदर, गंगा नदी के किनारे दोस्तों ये। तो दोस्तों इन्होंने प्रतीक रखा था चपाती व कमल का फूल बनाया था दोस्तों 1857 की क्रांति को इसको फैलाने के लिए भारत के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों अगर उस वक्त पूछ ले कि उस वक्त के भारत उसके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, पारम स्टोन था दोस्तों। कौन था? पाल्मस्टन भी बोला जाता है या पाल्मस्टोन भी बोला जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। अगर गवर्नर जनरल बोला जाए तो लॉर्ड कैनिन था, लॉर्ड कैनिन। और मुख्य सेनापति कौन था दोस्तों? कैंपबेल। अधिकतर दोस्तों इसने अधिकतर क्या किए थे? विद्रोह को इसने कुचला था। अधिकतर विद्रोह को किसने कुचला था? कैंपबेल ने दोस्तों, भी पढ़ेंगे आगे, ध्यान रखना। अब दोस्तों क्रांति के केंद्र कहाँ का क्रांति के दोस्तों? तो दोस्तों सबसे पहले बैरकपुर छावनी दोस्तों। कहाँ? बैरकपुर छावनी, ये वेस्ट बंगाल में है दोस्तों। तो 34वीं रेजिमेंट, जैसे अपने अभी ये बोला जाता है जाट रेजिमेंट ऐसे वगैरह, तो दोस्तों उस वक्त तो क्या थी, नाम होता था 1 2 3 4 17 18। तो दोस्तों कौन सी रेजिमेंट थी? 34वीं रेजिमेंट दोस्तों। वहाँ पे मंगल पांडे नामक का सैनिक था, ये बलिया यूपी से थे दोस्तों। तो दोस्तों इन्होंने 29 मार्च 1857 को चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया। तो दोस्तों काटने से मना कर दिया। परेड के अंदर इन्हें बोला गया कि बंदूक चलाओ।
तो इन्होंने बहुत देर तक देखा, फिर बाद में दोस्तों इन्होंने क्या किया, परेड के अंदर दोस्तों बाघ और ह्यूसन को क्या हुआ, गोली मार दी। क्या कर दी दोस्तों, गोली मार दी। और 5857 की क्रांति की दोस्तों ये पहली घटना है दोस्तों, ना कि यहाँ से क्रांति स्टार्ट हुई। ध्यान रखना दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पहली घटना है। और दोस्तों इसको गिरफ्तार करके 8 अप्रैल को क्या कर दिया था, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। इस महान विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों, 1857 क्रांति की 10 मई मेरठ से हुई थी। कहाँ हुई, कब हुई थी दोस्तों, 10 मई मेरठ से हुई थी। और दोस्तों ध्यान रखना, भारत सरकार द्वारा 1984 में मंगल पांडे के सम्मान में दोस्तों क्या किया था, डाक टिकट जारी किया था। कब किया था दोस्तों, 1984 में मंगल पांडे के सम्मान में डाक टिकट जारी किया दोस्तों। अब दोस्तों विद्रोह कहाँ से हुए दोस्तों, अपन देखते हैं। विद्रोह हुए थे दोस्तों, कहाँ से हुए थे, पहले हुआ था मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, और लगभग पूरे उत्तर भारत में फैला था दोस्तों। दक्षिण भारत में दोस्तों ये नी के बराबर था दोस्तों, था ही नहीं, ऐसे समझो आप। और दोस्तों ध्यान रखना, पंजाब के अंदर भी नहीं था, इधर ये से इलाके में नहीं था दोस्तों। राजस्थान के अंदर भी केवल सैनिकों ने किया था, बाकी राजाओं ने तो भाग लिया नहीं था। चलो दोस्तों 10 मई को क्या हुआ था दोस्तों, 10 मई को सैनिकों ने मेरठ से विद्रोह स्टार्ट किया। कहाँ से किया दोस्तों, मेरठ से। अब मेरठ से विद्रोह कर कहाँ पहुँचे दोस्तों, ये विद्रोह कर शुरुआत मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है, मेरठ से मानी जाती है। यहाँ से सैनिकों ने दिल्ली की ओर जाते बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्या करते दोस्तों, अपना नेता घोषित करते हैं। क्या करते हैं, नेता घोषित करते हैं। और दोस्तों ये कहाँ पहुँच जाते हैं, दिल्ली पहुँच जाते हैं। दिल्ली पहुँच जाते हैं 11 मई को। अब दोस्तों ये दिल्ली पहुँच जाते हैं। दिल्ली पहुँचने के बाद बहादुर शाह जफर को जाते हैं। और दोस्तों बहादुर शाह जफर की उस वक्त एज होती है 82 यानी 82 साल। दोस्तों ये बूढ़ा होता है, क्या होता है, बहुत बूढ़ा होता है। अब इसको जाके बोलते हैं, सेना बोलती है तो आप ये हमारे क्या हो, नेता हो। तो इसके मन में बोलते हैं दोस्तों, इसको बादशाह बोलते हैं। तो उस वक्त ओकलैंड ने इसकी उपाधि वगैरह, या डलहौजी ने इसकी सारी उपाधि छीन लेते। इसने बहुत दिनों बाद सुना था बादशाह नाम, तो ये आया एकदम बाहर निकल के, बोला यार आज तो बहुत दिनों बाद क्या है, बादशाह नाम सुनने को मिला है। तो ये खुश हुआ। तो ये दोस्तों फिर बाद में बूढ़ा तो था, इसके दिमाग के अंदर दोस्तों एक फिल्म चली, बोले यार अंग्रेज बहुत अच्छे से पीटेंगे, क्या अच्छे से पीटेंगे। तो ये अंदर जाके वापस बैठ गया। तो दोस्तों इनका मुख्य सेनापति था बख्ता खां और इसकी पत्नी थी जीनत महल। तो दोस्तों इन दोनों ने से क्या किया, प्रेरित किया, आप तो वैसे भी मरने वाले, मरते मरते कोई अच्छा काम कर दो। दोस्तों ये फिर क्या मान गए। अब दोस्तों मान गए तो फिर इन्होंने की, तो दोस्तों इसका विद्रोह दबाने का काम यहाँ पे किसने किया दोस्तों, निकलसन और हडसन ने किया 21 सितंबर 1857 को। दोस्तों जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया उसके सामने दोस्तों इसके 2 बेटों क्या कर दी, हत्या कर दी। क्या करती दोस्तों, हत्या कर दी। और बहादुर शाह जफर को रंगून बेच दिया गया, यानी बर्मा बेच दिया गया दोस्तों। और ये 7 नवंबर 1862 को क्या हो गई दोस्तों, इसकी मृत्यु हो गई दोस्तों। अब दोस्तों झांसी का दोस्तों कब हुआ, 4 जून को स्टार्ट हुआ। वहाँ पे कौन थी दोस्तों, लक्ष्मीबाई। किसके नेतृत्व में, लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था, गंगाधर राव की पत्नी थी। और इनके दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, इनका बचपन का नाम मनु या मणि का थी दोस्ती, क्या थी, मणि, हाँ दोस्तों। और दोस्तों इनके तात्या टोपे की सहायता से दोस्तों इन्होंने क्या, ग्वालियर पे कब्जा किया। लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को ह्यूरोज से साथ युद्ध करते हुए क्या हो गई दोस्तों, शहीद हो गई। क्या हो गई दोस्तों, शहीद हो गई। और ह्यूरोज ने कहा था 1857 क्रांति की एकमात्र मर्द थी। क्या कहा गया था दोस्तों, एकमात्र मर्द कहा था दोस्तों इसे। और दोस्तों इसे लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है, महलपरी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, खूब लड़ी मर्दानी थी इस कविता की लेखक कौन है दोस्तों, ये आया हुआ राजस्थान पुलिस के अंदर, सुमित्रा कुमारी चौहान। अब दोस्तों कानपुर में कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों, 5 जून। ध्यान रखना दोस्तों, कानपुर के अंदर कब हुआ, 5 जून। यहाँ पे कौन थे, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, दूदू पथ। क्या था दोस्तों, दूदू पथ। तात्या टोपे क्या था दोस्तों, इनका मुख्य सैनिक था। इनका पूरा नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग। और कैपवेल ने दोस्तों इसका विद्रोह दबाया। और दोस्तों ध्यान रखना है कि नाना साहब ने
नाना साहब ने विविघर के अंदर अंग्रेजों को क्या कर दिया था दोस्तों, बंद कर दिया और बहुत सारे अंग्रेज मारे गए। तो दोस्तों इसी को देख के नील अंग्रेज अधिकारी ने दोस्तों क्या कि यहाँ पे बहुत यातनाएं की दोस्तों भारतीयों के ऊपर। और नाना साहब यहाँ से भाग के कहाँ चले गए, नेपाल जाके नेपाल चले गए। अब दोस्तों अवध यानी लखनऊ। अब लखनऊ की कौन थी दोस्तों, बेगम हजरत महल। इनका पुत्र था कौन था दोस्तों, विरजिस कादिर को नवाब बनाया। और कुप्रशासन के कारण दोस्तों क्या किया, अंग्रेजों ने इसे हथिया लिया। और दोस्तों ध्यान रखना ये भी कहाँ चले गई थी, नेपाल चले गई थी। और बेगम हजरत महल को क्या कहा जाता है दोस्तों, महक परी। क्या कहा जाता है, महक परी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता, बेगम हजरत महल को क्या कहते हैं, तो दोस्तों महक परी। अब दोस्तों इलाहाबाद में जाते हैं। इलाहाबाद में क्या कौन होता है, लियाकत अली होता है दोस्तों। इसको किसने किया था, कर्नल नील ने विद्रोह कुचला था। अब जगदीशपुर से दोस्तों ध्यान रखना, बिहार। जगदीशपुर कहाँ पड़ता है, बिहार। बिहार के अंदर दोस्तों 12 जून, कहाँ कब दोस्तों, 12 जून। तो 12 जून को दोस्तों क्रांति स्टार्ट हुई थी। इसका नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह ने। दोस्तों इनकी उम्र 80 से 82 साल बताई जाती है दोस्तों। और ये दोस्तों ऐसे मानो कि अंग्रेजों को चने यानी बोलते हैं ना दोस्तों, लोहे के चने दबवा दिए। इन्होंने बहुत सताया था अंग्रेजों को, यानी अंग्रेजों से पंज में नहीं आया था। अंग्रेज बोले कि ये क्या है, बूढ़ा, बिहार का बूढ़ा शेर कहा जाता है दोस्तों। क्या जाता है, बूढ़ा शेर। दोस्तों इनके युद्ध करते हुए दोस्तों इनका एक हाथ भी इन्होंने अपना काट लिया था दोस्तों। इसके बाद भी युद्ध लड़ते रहे। और दोस्तों इन्होंने अपनी मृत्यु अपने हाथों से हो गई दोस्तों इनकी। और इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों इनका पुत्र था अमर सिंह, उन्होंने नेतृत्व किया था दोस्तों उसके बाद। तो इसको विद्रोह किसने दबाया था दोस्तों, विलियम टेलर और बिशप आयड ने। और दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, कुछ और भी जगह जहाँ पे विद्रोह हुआ था, तो दोस्तों ध्यान रखना, उड़ीसा के अंदर सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही। कुल्लू के अंदर दोस्तों प्रताप सिंह। मथुरा में देवी सिंह। मेरठ में कदम सिंह। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्लाह। दोस्तों इसे डंका शाह भी कहा जाता है। और दोस्तों फैजाबाद के अंदर कैपवेल व रेनेड ने क्या किया था दोस्तों, विद्रोह कुचला था। और दोस्तों यहाँ पे अहमदुल्लाह ने क्या दिया था, एक नारा दिया था, फर्स्ट टाइम नारा दिया था दोस्तों। जिहाद का नारा कब दिया गया था दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, 1857 क्रांति के अंदर दिया गया था मौलवी अहमद उल्लाह के द्वारा। अब दोस्तों बरेली से दोस्तों किसने किया था, खां बहादुर खान ने। और यहाँ पे भी विद्रोह किसने कुचला था, कैपवेल ने। अब उसके बाद होता है दोस्तों फतेहाबाद। यहाँ पे दोस्तों फतेहाबाद के अंदर ध्यान रखना दोस्तों, ये पूछ सकता है। फतेहाबाद के अंदर दोस्तों आपने सुना होगा अजी मुल्ला। ये नाना साहब का क्या था, सहयोगी था। और नाना साहब की पेंशन के लिए कहाँ गया था दोस्तों, पैरवी के लिए लंदन गया था। दोस्तों ध्यान रखना नोट, तात्या टोपे को दोस्तों 18 इसको क्या अंग्रेजों ने पकड़ लिया था दोस्तों, गिरफ्तार कर लिया था। और 18 अप्रैल 1859 यानी 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई दोस्तों। 1859 में अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई। अब दोस्तों 1857 की क्रांति के असफल होने के क्या क्या कारण है दोस्तों। लॉर्ड केनिन कहता है दोस्तों कि इसके अंदर ये राजाओं द्वारा अपने सम्मान के लिए लड़ा जा रहा था दोस्तों, ना कि पूरे भारत के लिए। जितने भी लड़ रहे थे सब अपने सम्मान के लिए लड़ रहे थे दोस्तों। तो ये सम्मान के लिए लड़ रहे थे, देश के लिए लड़ नहीं रहे थे। तो मुख्य कारण ये बताया जाता है। और दोस्तों इसके अंदर राजाओं ने सपोर्ट नहीं किया। और दोस्तों इसके अंदर पंजाब प्रांत, ये राजस्थान के राजाओं ने बहुत सारे ने सहयोग नहीं किया था दोस्तों। लॉर्ड केनिन कहता अगर सिंधिया अगर सपोर्ट करता तो हम आंधी की तरह बोरिया बिस्तर बांध के हमें जाना पड़ता। और दोस्तों केनिन कहता है कि भारत के राजाओं ने बांध का काम किया दोस्तों। एक अपन पानी को रोकते हैं तो पानी को रोकने के लिए क्या करते हैं, बांध बनाते हैं। तो 1857 की क्रांति में भारत के राजाओं ने क्या किया था, एक तरह क्रांति में बांध का काम किया था रोकने के लिए। इन्होंने विद्रोह ही नहीं किया था। तो दोस्तों फिर कहाँ से होगा, तो दोस्तों एक कारण था। अब दोस्तों इसके परिणाम क्या निकले, परिणाम देखे जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो गया था दोस्तों, समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद दोस्तों इलाहाबाद से घोषणा की गई थी। इलाहाबाद से क्या की गई थी दोस्तों, घोषणा की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को दोस्तों यहाँ पे घोषणा की। और ये किसके अधीन आ गया दोस्तों, महारानी के अधीन यानी क्राउन के अधीन आ गया था। और दोस्तों यहाँ पे गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके क्या बना दिया गया था, वायसरॉय का। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड केनिन। और प्रथम वायसरॉय भी कौन था दोस्तों, कैनिंग।
ध्यान रखना। अब दोस्तों इसके कमेंट क्या है, किसने क्या क्या कमेंट किया दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। बहुत भद्दे भद्दे भी कमेंट किए गए हैं। वी डी सावरकर दोस्तों ये कहते हैं ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। क्या कहते हैं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ये कब कहते हैं दोस्तों, 1707 के अंदर दोस्तों, जब 50 वर्ष पूरे होते हैं दोस्तों। तो एल आर रीच कहता है दोस्तों ये धर्मांधों व ईसाइयों के विरुद्ध ये दोस्तों वो था, विरोध था। और टी आर होम्स कहता है दोस्तों ये बबरता, यानी बबरता व सभ्यता के मध्य, क्या दोस्तों कितना गंदा बोला गया दोस्तों, ध्यान रखना, बबरता व सभ्यता के मध्य युद्ध था दोस्तों। डब्ल्यू टेलर कहता दोस्तों हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र बताया दोस्तों। ब्रिटिश पार्लियामेंट कहती दोस्तों ये सैनिक या राष्ट्रीय विद्रोह था। और वेंजिन डिजरायली कहता दोस्तों ये राष्ट्रीय विद्रोह है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों 1857 क्रांति पूर्ण होती है दोस्तों। अगर आपका कोई भी डाउट हो दोस्तों, बहुत अच्छे से समझाया गया दोस्तों। इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखो। और दोस्तों ये नोट्स है, नोट्स अच्छे से रिवाइज करो दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों, हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हो दोस्तों। अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो आप PDF फाइल भी मिल सकती है दोस्तों आपको। और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों। क्या करो, किसी ज़रूरतमंद की दोस्तों हेल्प हो सके दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।